MG की Hector, this is the flagship SUV for the brand in the Indian market. सबसे पहली गाड़ी ये लॉन्च हुई थी and this is doing pretty good in terms of the comfort level and the size in the SUV segment. Now in the past I've driven the Hector with the petrol automatic and that is a pretty good combination for the urban conditions. CVT आपको responsiveness देता है, but काफी लोग पूछते हैं बनी the same SUV with the petrol CVT ये पहाड़ों में कैसी है? Uphill adventure places like this one, high altitude, pulling power इस गाड़ी की जो combination है CVT and petrol, does it work? Well, that is why the video over here. हम हैं फिलहाल सिसु पे, ahead of Manali, ahead of Atal tunnel, 11,000 feet above mean sea level. मई का महीना है, India is reeling under a cold wave. But यहाँ पे look at the backdrop, it is pretty cold. So my main focus will not be on the design or the segment or the features, वो सब बता चुका हूँ. Focus रहेगा इस वीडियो के अंदर की ये गाड़ी, it's heavy, it's long, it's big, turbo petrol CVT, good enough for you to come to such places with your family. शुरू करते हैं वीडियो. By the way, ये है नया वाला Black Storm Edition, recently launched in the Hector. ये भी हमारे साथ है on this convoy drive from Delhi to Lahaul Valley, Sisu. हमारी हेक्टर कॉन्वॉय की ड्राइव शुरू हुई थी फ्रॉम द फ्लैगशिप शोरूम इन मोती नगर. दिल्ली की गर्मी और भीड़ पीछे छोड़कर वी वर ऑन द NH44 टुवर्ड्स चंडीगढ़. एक बोरिंग 250 किलोमीटर का रन जो एसेंशियल था फॉर सीनिक व्यूज अहेड. ऑन दिस सेक्शन ADAS also came handy several times. Now due to a longer lunch break, we couldn't reach Manali, our destination for the night before sunset. But I was not complaining. Hector remained utterly comfortable for the long day one drive. Next day, we woke up to white peaks in the backdrop. Magic, right? And then the convoy drive to higher elevation. अटल टनल, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, awaited us. और उसके दूसरे ओर एक अलग सी दुनिया. Now white is my favorite color. मेरी खुद की गाड़ियां भी घर पे white है and I'm driving a white Hector for this travelogue to Sisu. Now segmentation क्या है? Well, it is not a 4+ meter SUV because बाकी गाड़ियां साइज में छोटी हैं. ये एक I would say full sized बड़ी गाड़ी है in the segment of 15 to 25 लाख रुपीस. जो आपका ऑटोमेटिक टर्बो पेट्रोल है ये आपको ऑफर होता है फ्रॉम 17 लाख रुपीस ऑनवर्ड्स. एंड एक गुड बात क्या है कि जो इसका मैनुअल है एज कम्पेयर टू CVT, फर्क सिर्फ 1 लाख रुपए का है. यूजुअली फॉर CVT या अ गुड ऑटोमेटिक आपको 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. बट इन द पॉइंट ऑफ द हेक्टर सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है. तो 70 लाख रुपीस ऑनवर्ड्स यू कैन हैव द पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड सेगमेंट के अंदर बाकी ऑप्शंस भी हैं. बट इफ यू लुकिंग फॉर स्पेस एंड राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट, सेकंड रो फॉर एग्जांपल अनबीटेबल है. तो राइड के मामले में आई वुड से कि आई ऑफन से कि हेक्टर आपको देती है एक राजा गाड़ी वाला फील, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपेरेंट है. सो अब एक काम करते हैं, विल शो यू द कार्स इन दिस मैजेस्टिक बैकड्रॉप और फिर निकलते हैं फॉर अ ड्राइव एंड आई टॉक टू यू अबाउट कि इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है या बुरा है. No matter what the gearbox and engine combination हेक्टर का, कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, दिस इज समथिंग दैट द हेक्टर हैज बीन नोन फॉर. इनफैक्ट हमारे हेलीपैड के साथ एक ऑफ रोड पैच था. आई टुक द हेक्टर ऑटोमेटिक CVT देयर एंड इवन व्हाइल पुलिंग एंड गोइंग फास्ट टू गिव away behind the camera few shots, CVT was responding well. And ride quality, जो उसकी suspension है that absorbs undulations and broken stretches very well. So that is one thing that Hector is known for, no matter आप डीजल लेते हैं, पेट्रोल मैनुअल लेते हैं, पेट्रोल CVT लेते हैं. नेक्स्ट चीज़ है विजिबिलिटी फैक्टर. अगर आप छोटी गाड़ी से इस बड़ी गाड़ी पे आ रहे हैं, यू विल नॉट फील इंटिमिडेटिंग और नॉट फील स्केर्ड. ऊंचा बैठते हैं, विजिबिलिटी इज नाइस, बड़ा विंडस्क्रीन है, लार्ज विंडोज हैं, बड़े आउटसाइड मिरर्स हैं, उसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है. बट बड़ा सवाल है कि ऑटोमेटिक CVT की परफॉर्मेंस कैसी है. नाउ मनाली है 6000 फीट पर एंड सिसु हेलीपैड 10,500 फीट पर. सो वी हैड अ फेयर बिट ऑफ क्लाइंब
हमारा कॉन्वॉय था हेक्टर्स का गोइंग फ्रॉम मनाली टूवर्ड्स पलचान टूवर्ड्स सोलांग वैली, वहाँ से हम सिसु गए थे. सो दैट लाइनअप लुक्ड वेरी वेरी नाइस. एंड इसमें वी हैड डीजल्स, वी हैड ऑटोमेटिक CVTs. पुलिंग पावर कैसी है? छोटा इंजन ज़रूर है बट टर्बो चार्ज कैन डू वंडर्स. 140 bhp की पावर है एंड इवन द टॉर्क फ्लो इज़ वेरी नाइस. सो अगर आप सही RPM में हैं, सही टॉर्क जोन में हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली. एट द सेम टाइम मैं एग्री करूंगा दैट अगर आप चलाते हैं गाड़ी को विद अ फुल लोड, अगर AC ऑन है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर लोड पूरा गाड़ी के अंदर है, शायद आपको दिक्कत आने वाली है. बिकॉज वेरी गो पेडल टू पेडल CVT में बेसिकली इन्फिनाइट रेशियोज होती है. सो इट टेक्स अ वाइल टू सिलेक्ट द राइट रेशियो एंड वंस इट डज आपको दिक्कत नहीं आती है. सो पावर थ्रोटल रिस्पॉन्स, अगर आपको पहाड़ियों का ड्राइव एंजॉय करना है, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, सो पावर थ्रोटल रिस्पॉन्स में दिक्कत नहीं है. इट्स ओनली व्हेन यू वांट टू ओवरटेक इमीडिएटली अ कपल ऑफ कार्स, थोड़ा सा प्री कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कहीं भी आने के लिए आपको हाईवे ड्राइव करनी पड़ती है. हाईवे ड्राइव पे अगर आप जेंटल हैं विद द राइट पेडल, आपने 90-95 मेंटेन कर ली है या क्रूज ऑन कर दिया आपने, CVT एक लो रेशियो में चले जाएगा अपने गियर बॉक्स के अंदर एंड आपका RPM कम हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी फॉर हाईवे रन्स अच्छी हो जाएगी. सो टू कम टू मनाली और एनी हिल स्टेशन हाईवे रन्स पे, डोंट थिंक दैट टर्बो चार्ज है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, इसकी एवरेज कम होगी. ऐसा नहीं है, इट्स डिसेंटली गुड. एंड पहाड़ों पे आके ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू दैट जस्ट ड्राइविंग नॉर्मली एंजॉयिंग द सीनरी, आपको दिक्कत नहीं आएगी. ओवरटेकिंग में आप थोड़ा सा प्री कैलकुलेशन कीजिए और यूज द स्पोर्ट मोड इन द गियर बॉक्स एंड यू आर गुड टू गो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लंबी गाड़ी है, ऊंची है, सस्पेंशन ट्यून फॉर कंफर्ट. सो हाउ इज द हैंडलिंग? वेल, थोड़ा बहुत झुलाव है, थोड़ा बहुत रोल है, but being a couple of days driving the car, once you get used to it, you can throw the car, big car, into long frame corners. कोई दिक्कत नहीं आएगी. Of course, do not expect it to handle like the Creta or the Seltos, but for the size, it does the job pretty well. Finally, बात करेंगे about the verdict on the automatic CVT combination. Now, frankly, it's not the most responsive like the DSG or the DCT setup in the segment, but given the CVT का nature, because infinite ratios होती हैं, sometimes आपको pre-plan करना पड़ेगा. But once the right ratio is in place, the torque and the power from the turbo petrol comes in very very handy. And of course, आपके पास sport mode की भी option है. And recently, इस गाड़ी का price revision हुआ था. So in terms of pure value for money, the Hector is right there at the top of the chart in the SUV segment. इस गाड़ी को लेके कोई सवाल हो, डीजल या पेट्रोल ऑटोमेटिक, पूछे मुझसे इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड हैव यू सीन आवर थाईलैंड सीरीज ऑफ वीडियोस? बहुत सारा एक्शन फ्रॉम थाईलैंड, एक्सक्लूसिव वीडियोस, फॉर एग्जांपल टेस्ला 3 हाईलैंड, टेस्ला का साइबर ट्रक, फोर्ड मस्टैंग मार्क ई, फोर्ड की रेंजर एंड एंडेवर वर्सेस फॉर्च्यूनर. वो सारे वीडियोस आर लाइव ऑन यूट्यूब चैनल. तो इसके बाद go to our homepage of the YouTube channel and see all those videos. For now, signing off from beautiful Sisu and beautiful Lahaul Valley.